रमजान की आमद से कबल हैदराबाद में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। शहर में अशिया खुरनोश समेत सब्जी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तफसील बता रहे हैं पुरानी सब्जी मंडी से नुमाइंदा समा इम्तियाज खावर। जी इम्तियाज, बताइएगा कौन कौन सी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद से कबल हैदराबाद में मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं और सब्ज़ी की कीमतों में अज़ खुद जो है इजाफा कर दिया है। मैं अगर बात करूं आलू की, तो आलू कल तक जो है 20 रुपये में किलो फ़रोख्त हो रहा था, मगर आज जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, मगर आज जो है 90 से 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 30 रुपये वाला इस वक्त जो है वो 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ी की हर एक आइटम पर जो है 20 से 30 रुपये, जिसमें लहसुन है, लीमू है, गोभी है और दीगर जो आइटम है उन पर भी जो है इजाफा कर दिया है। सब्ज़ी फरोशों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मंडी से जो है जो बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से जो है कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद के शहरियों ने मुतालबा कर दिया है कि माह रमज़ान के आमद से कबल जो सब्ज़ी की कीमतों को पर लग गए उन पर कंट्रोल किया जाए, ताकि बआसानी तरीके से सहरी और अफ्तारी के लिए हम चीज़ें खरीद सकें। जी, फैसलाबाद के बाजारों में रमजान की खरीदारी उरूज पर है। मुनाफाखोर भी मैदान में आ गए। सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया भी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। अवाम का क्या हाल हो रहा है, इन्हीं से जानते हैं। फैसलाबाद में रमजान की खरीदारी उरूज पर होते ही मुनाफाखोर भी मैदान में आ गए हैं। सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों का क्या हाल हो रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आया था और ये पूरी लिस्ट है मेरे पास ना सब्जियों की। जो रेट्स हैं बाजार के वो देख के मेरा ये दिल कर रहा है कि इसको लिस्ट को मैं यूं करके बंद करूं और जेब में डाल लूं। रमज़ान की शॉपिंग हम करना चाह रहे हैं कि हफ्ता 15 दिन की इकट्ठी कर लें। बिलीव मी कि इतने ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं रमज़ान को लेके, रेट जो है वो सामानों को छू रहे हैं। लोग अपनी मनमानी की रेट ही बेचते हैं। सरकारी रेटों को तो कोई भी नहीं देखता, ना ही कोई आगे इनका कोई चेक बैलेंस करता है कि आगे देख ले कोई क्या कर रहा है। माह रमज़ान में अगर आपका बजट लेट्स सपोज है 50, तो उसको आप 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लें। तो आलू सस्ता है, बाकी आप किसी सब्ज़ी को हाथ नहीं लगा सकते। एक मजदूर है जो डेली की दिहाड़ी लगाता है 1000-1500 की, वो तो सिर्फ रोटी ही बना पाएगा और कुछ नहीं ले पाएगा। टमाटर 50 रुपये थे, अब 80 रुपये हो गए हैं। 100 रुपये कोई बेच रहा है। जो प्याज है वो पहले 20 रुपये 30 रुपये चल रहा था, वो 70-80 रुपये हो गया है। मैं तो अभी सब्ज़ी खरीदने आया था, लेकिन सब्ज़ी सुन के मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं गोश्त ले जाऊँ चिकन का, उससे बहुत सस्ता पड़ रहा है। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है और महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। जिला इंतजामिया भी कीमतें कंट्रोल करने में बेबस दिखाई देती है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा संधू, समा फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक का चांद देखने की तैयारियां मुकम्मल। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आजाद करेंगे। रमजानुल मुबारक का चांद देखने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होगा। तफसीलात के लिए इरफान मूसा जई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मरकज़ रोयत कमेटी का इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो जो ईदगाह है, मरकज़ी ईदगाह है पेशावर में, वहाँ पे शुरू होगा, जिसकी सदारत जो है वो मरकज़ी चेयरमैन रोयत कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जितने भी पेशावर के मेंबरान है कमेटी की वो भी उसमें शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो है वो महकमे मौसमियात स्पार्को के नुमाइंदे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे जो है वो भी इस इजलास में जो है वो शरीक होंगे। ये मौलाना कबीर आज़ाद ने जो है वो ये कहा है कि जितने भी जो आवाम है उनसे अपील की है कि जहाँ पर भी चांद नज़र आए तो वो फौरी तौर पर जो है वो मरकज़ी हिलाल कमेटी या फिर जो जोनल कमेटी है उनसे रब्ता करे। उनका ये भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत जो है वो जितने भी उलमाए कराम हैं, तमाम जितनी भी गैर सरकारी कमेटियाँ हैं, उनसे भी उन्होंने रब्ता किया है। और गुज़िश्ता 4 सालों से जो है वो एक ही दिन जो है वो रोज़ा आ रहा है। तो उनका ये कहना है कि इस बार भी जो है तवक्को की जा रही है कि रोज़ा जो है वो एक ही दिन जो है वो होगा, कल होगा। उनका ये भी कहना है कि चूँकि महकमे मौसमियात ने पहले से ही जो है
वो आगाह किया कि आज जो है वो कभी इम्कान है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद जो है वो नज़र आएगा। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो ईदगाह में पेशावर में जो है वो इजलास जो है वो शुरू होने वाला है। जी कुछ देर में इजलास शुरू होने वाला है। इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त इस्लामाबाद में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कौसार ब्लॉक में होगा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ उस्मान जावेद मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या तफसीलात हैं? देखिए, अब से कुछ देर बाद रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद के कोसार ब्लॉक में शुरू होगा, जिसमें तमाम जो अरकान हैं, कमेटी अरकान, वो इसमें शरीक होंगे और जो लोग हैं वो भी शहादतें रिकॉर्ड करने के लिए मरकज़ी जो दफ्तर है इस्लामाबाद में वजारत मजहबी उमूर का, वहाँ पर फ़ोन करके चाँद नज़र आने से मुतल्लिक शहादत दे सकते हैं। और जो टेलीफोन लाइन दिया गया है, इसमें जो लोग शहादत देंगे उनके लिए कुछ सवालात भी पूछे जाएंगे। उनसे ये पूछा जाएगा कि चाँद की जो नज़र आया उसकी डायरेक्शन क्या थी, किस जगह पे चांद देखा गया। ये तमाम तर सवालात उस शख्स से पूछे जाएंगे जो शहादत देगा। और आज महकमा मौसमियात के साथ साथ जो माहिर फल्कियात हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान भर में चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं और कल से रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा, क्योंकि आज जब ग़ुरूब आफ्ताब होगा तो उस वक़्त जो चांद की पैदाइश है उसको 25 घंटे 48 मिनट का उसका ड्यूरेशन होगा और ग़ुरूब आफ्ताब के 59 मिनट तक जो चांद है वो आसमान पर दिखाई दे सकता है। और महकमा मौसमियात की जानिब से, माहिर फल्कियात की जानिब से और स्पार्को की जानिब से भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि आज पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं। और आज तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोसार ब्लॉक इस्लामाबाद, जो कि वजारत मजहबी उमूर की बिल्डिंग है, उसमें होगा और फिर उसमें शहादतें इकट्ठा करने के बाद जो फैसला होगा, ये जोनल रुयत हिलाल कमेटी तमाम तर जो शहादतों से मुतल्लिक जो आगाही है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को करेगी, क्योंकि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त पेशावर में होगा। तो जो फैसला होगा चांद नज़र आने का, वो पेशावर से चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ादी करेंगे। और आज इस्लामाबाद में चांद देखने के मुतालिक जो दीगर महकमे हैं, स्पार्को समेत तमाम जो महकमे हैं, वो आज वजारत मजहबी उमूर को चांद नज़र आने से मुतल्लिक यहाँ पर असिस्टेंट जो है वो भी फ्राहम करेंगे। और आज ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आज चांद नजर आएगा और कल चांद नजर आने का पाकिस्तान में कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान इरफान और उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलन बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है और इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताया कि इस्लामाबाद में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की तैयारियां भी मुकम्मल। जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कौसार ब्लॉक में होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने शहरियों से चांद देखने की अपील कर दी है। कहा है कि तमाम शहरी चांद देखें ताकि मुल्क भर में इत्तफाक़ राय से एक ही दिन से रमज़ान का आगाज़ हो सके। आज इंशाअल्लाह पेशावर के इस मकाम पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास करने जा रहे हैं। मुफ्ती जो शहाबुद्दीन हैं, यह मुल्क के तमाम उलमा हैं, उनसे हमारा हर वक्त रब्ता रहता है। तमाम के तमाम दोस्त जो है चाँद को देखने का एहतमाम करें। आज का जो ऐलान होगा, अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह एक ही दिन रोज़ा होगा। ये पैगाम पेशावर से इंशाअल्लाह निकलेगा और ये वहदत का पैगाम बनेगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद खरीदारी का सिलसिला तेज़ हो गया है। बाज़ारों की रौनकें भी बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले कराची में खजूर की खरीदारी पर बात कर लेते हैं। फरवाली हमारे साथ मौजूद है। फरवाली, बताइएगा खजूर के अलावा वहाँ पर और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या तैयारियाँ की गई हैं?
जी बिल्कुल, अशिया खरोनोश की ख़रीदारी जो है वो कराची के बाज़ारों में खूब बढ़ चढ़ के जारी है, जिसकी वजह से कराची की जो सड़कें हैं वो उसमें भी खासी ट्रैफिक जैम के मनाजिर हमने देखे हैं, जबकि मार्केटों में गहमा गहमी भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बढ़ती जा रही है। और हर कोई यही चाह रहा है कि उनका जो रमज़ान का महीना है वो सुकून से गुजर जाए, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहले से मौजूद हों ताकि रमज़ान में कोई परेशानी का सामना ना हो। इसी वजह से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों का रश भी बाज़ारों में बढ़ रहा है। फ्रूट्स हो गए वो ख़रीदे जा रहे हैं, तो ज़्यादातर जो रश हमने देखा है वो कराची की जो ली मार्केट है वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ खजूर मार्केट भी है, फ्रूट्स भी बेचे जा रहे हैं और तस्बीह सजदा और जानमाज़ें जो हैं वो भी फ़रोख्त की जा रही हैं। तो इस वजह से लोगों का खासा रश है और लोगों का यही कहना है कि रमज़ान से कबल जितनी हो सकता है हम वो तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें रमज़ान में ज़्यादातर इबादत में वक्त गुजारने का मौका मिले। अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो रमज़ान का चांद जो है वो तुलू होने को है और उसी हिसाब से जो महंगाई है वो भी आसमान से बातें करती ही नज़र आ रही है। शहरियों का शिकवा है कि जैसे ही रमज़ान का चांद दिखता है वैसे ही जो ख़रीदारी है उसमें इजाफा के साथ साथ जो महंगाई है उसमें भी इजाफा हो जाता है। फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। तकरीबन जो 30 से 50% हर अशिया पे हमें दिखता है कि रेट्स हैं वो डबल होके रह गए हैं। चाहे वो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 200 में फ़रोख्त की जा रही है, जो 500 की चीज़ थी वो 1000 में फ़रोख्त की जा रही है। तो महंगाई बेइंतहा ज़्यादा है और शहरी भी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महंगाई के जिन पे काबू पाया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो बेइंतहा परेशानी का सामना होगा, क्योंकि आमदनी इतनी ज़्यादा होती नहीं है और लोग जो है वो फिर उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो चीज़ें उनसे बाहर निकल जाती हैं और लोग परेशान होते हैं। जी ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। फरवा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त लाहौर में हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम से बात कर लेते हैं। उस्मान, आप बताइएगा महंगाई का सिलसिला कैसा चल रहा है और शहरियों ने उनकी ख़रीदारी का सिलसिला कैसा चल रहा है? शहरियों ने क्या क्या ख़रीदा है और क्या कुछ बाकी है? जी बिल्कुल, रमज़ान के हवाले से लाहौर में दो किस्म की ख़रीदारी के लिए मार्केट्स मौजूद हैं। एक तो रमज़ान बाज़ार जो कि 23 मकामात पर लगाए गए और सहूलत बाज़ारों को ही रमज़ान बाज़ारों का दर्जा दिया गया। अगर यहाँ की पहले बात करूँ तो यहाँ पर पूरा साल जो है वो जिस सरकारी रेट लिस्ट पर चीज़ें बेची जाती हैं उसी पर अब भी जो है वो बेची जा रही हैं। और अगर कमी की गई है तो जो वादा किया गया था 10% कमी का वो वफा नहीं हो सका। यहाँ पर सिर्फ अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक कमी की गई है सब्जियों और फलों में। इसी तरह अगर ओपन मार्केट की बात कीजिए तो जो अमरूद जो है वो चंद रोज़ पहले 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो आज 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब 350 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था पहले, वो अब जो है वो 500 से 550 रुपये तक जा पहुँचा है। इसी तरह ओपन मार्केट में अगर केले की बात कीजिए तो वो 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर यहाँ पर बात कीजिए 10% डिस्काउंट देना था जैसे कि जो वादा किया था, अदरक का आज का सरकारी रेट 300 रुपये, अगर इस पर 10% डिस्काउंट दिया जाए तो इसमें से 30 रुपये कम होकर 270 रुपये रेट बनता है जो कि हुकूमत ने वादा किया है, लेकिन इसके बावजूद इसका रेट जो है वो 295 रुपये वसूल किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों पर भी है 10% डिस्काउंट का वादा जो है वो वफा नहीं हुआ। रिलीफ है जो कि पूरा साल भी चलता है। उसी तरह तो रमज़ान के हवाले से जो ये बाजार सजाए गए हैं इसमें खसूसी तौर पर जो इजाफी डिस्काउंट दिया जाना था 10% वो वफा नहीं हुआ। और इस तरह जो ओपन मार्केट है वहाँ पर शहरी जो है वो बड़ी तादाद में सब्जियाँ फल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। खसूसी तौर पर अगर खजूर की बात की जाए तो उसकी भी खरीदारी जो है वो की जा रही है, लेकिन इसका रेट भी जो ईरानी खजूर है वो जो 485 रुपये फ़ी किलोग्राम में मिल रही थी वो अब ओपन मार्केट में तकरीबन 1000 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त की जा रही है। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि रमज़ान बाज़ार जो कि लगाए गए हैं यहाँ पर जो वादा किया गया था 10% का उसको यकीनी बनाया जाए, ना कि सिर्फ 2 से 5 रुपये का रिलीफ देकर सिर्फ बातों तक जो है वो दावे महदूद रखे जाए। सिर्फ बातों तक दावे महदूद रखे गए हैं। उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट करे थे और आपके साथ फरवा अली भी मौजूद थी, कराची से अपडेट करी थी। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही महंगाई का भी तूफान है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोयटा में रमज़ानुल मुबारक के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी प्लान तरतीब दिया गया। इफ्तारी से कबल बढ़ते रश पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में रमज़ानुल मुबारक के दौरान रश से निमटने और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी प्लान तरतीब दे दिया गया। शहर को 15 सेक्टर्स में तकसीम करके 7 क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दी गई हैं। लियाकत बाजार, जिना रोड,
और प्रिंस रोड पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खराब गाड़ियों के लिए मैकेनिक ऑन व्हील सर्विस इफ्तार तक सड़कों पर मौजूद रहेंगी, जबकि निगरानी के लिए 2 स्पेशल सर्विलेंस टीमें भी कायम की गई हैं। ट्रैफिक का फ्लो है वो आसान हो, वो स्मूथ हो, उसमें ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स वगैरह ना हो, ज़्यादा रश ना हो, ट्रैफिक स्लो ना हो। लोडिंग गाड़ियों, वाटर टैंकर्स और हैवी ट्रैफिक के लिए मखसूस औकात मुकर्रर हैं। अस्पतालों के बाहर और स्कूलों के लिए खुसूसी नफरी तैनात होगी। जिन रोड्स के ऊपर स्कूल ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके ऊपर ख़ास तौर पे डिप्लॉयमेंट की जाएगी और उनके ऊपर हम बाकायदा प्लान के साथ ट्रैफिक का फ्लो जो है इंश्योर किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इफ्तार के औकात में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे ताकि शहरी अपने घरों में पुरसुकून इफ्तार कर सकें। रमजानुल मुबारक में सब्र भी जरूरी, एहतियात भी लाजिम। ट्रैफिक पुलिस तो मुतहरिक है, शहरियों का ताउन भी हासिल हो तो माह मुकद्दस पुरसुकून गुजरेगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। तो नाजरीन, कुछ पकवान ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जायका नहीं बल्कि पूरे मुल्क की पहचान बन जाते हैं। इफ्तार दस्तरखान की बात की जाए तो खजूर और शरबत रमज़ान की पहचान है। दीगर पकवानों में अरबी हरीस, तर्किश डोलमा और फ़लस्तीनी मकलूबा और मिठाई में बकलावा इफ्तार दस्तरखान की शान बढ़ाते हैं। इफ्तार दस्तरखान की शान, लेकिन बाज़ पकवान ऐसे हैं जो मुल्क की पहचान होते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पकौड़ों की खुशबू और चाट की चटपटी लज्जत के बगैर इफ्तार अधूरा लगता है। समोसे भी इफ्तार का लाजमी जुज होते हैं। अरब ममालिक में इफ्तार का जिक्र हरीस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। गंदम और गोश्त से तैयार ये पकवान सदियों पुरानी रवायत की याद दिलाता है। तुर्की में अंगूर के पत्तों से बना डोलमा बड़े शौक से खाया जाता है। खुसूसी रोटी रमजान पीता भी अपनी मिसाल आप है। फलस्तीनी दस्तरखान पर मकलूबा की अपनी ही शान है। चावल, सब्जी और गोश्त का मजमुआ मेहमान नवाजी की पहचान बन चुका है। मीठा ना हो तो खाना हजम नहीं होता, इसलिए अक्सर ममालिक में खाने के बाद बकलावा जरूर खाया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर साद रफीक को दिल की तकलीफ। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को PI से मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर साद रफीक को हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मुंतकिल किया गया है। PIC में ख्वाजा साद रफीक की एंजियोप्लास्टी कर दी गई है, जिसमें उनको एक स्टंट डाला गया है और PIC के डॉक्टर्स के मुताबिक अब साद रफीक की हालत खतरे से बाहर है और बेहतर हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल उमर अपडेट करने के लिए।